श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग, जैसा कि मैंने कल आपसे निवेदन किया था, इस टाइम मैं जिस पवित्र स्थान पर बैठकर इस कार्यक्रम को ले रहा हूँ, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, मुनि हरमिलापी जी महाराज। उनका ये स्थान है और यहाँ का जो वार्षिक अधिवेशन है वो चल रहा है। यहाँ पर कल सुबह के समय में सुंदरकांड का पाठ और शाम के समय यहाँ पर महापुरुषों का आशीर्वचन हम सभी लोगों ने जो यहाँ उपस्थित हैं उन सब ने सुना। आज भी अभी ठाकुर जी का यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो आप जानते ही हैं कि जन्मोत्सव का जो माहौल होता है वो किस प्रकार का होता है। तो और ख़ास करके अगर माताएं और बहनें उसके साथ में जुड़ जाएं तो उसका फिर एक अपना ही रूप हो जाता है। अभी जबकि जिस जगह पर ये हो रहा है वहाँ से हम लोग थोड़ी दूरी पर ही हैं। जानबूझकर यही था कि भाई एकांत होगा तो एकांत में हमारी ये जो स्वाध्याय की कक्षा है इसमें किसी भी तरह का, लेकिन उसके बावजूद एक तो माताओं का उत्साह और दूसरा वो जो सेटअप लगाते हैं माइक वाले और स्पीकर्स वाले, उनको भी जब तक उसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी ऊंची ना हो उन लोगों को मज़ा नहीं आता। तो सभी लोग अपने अपने आनंद ले रहे हैं, माताएं बहनें अपना आनंद ले रही हैं और वो स्पीकर वाले अपना आनंद ले रहे हैं और हम लोग अपना आनंद ले रहे हैं। तो हम लोग तो इसलिए अपना आनंद ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो विषय है वो है ही ऐसा कि एक दो माइक की बात नहीं है, पर वहाँ पर तो हाथी घोड़े और तलवारों की झनकार और ये सब कुछ था, जहाँ पर ये जो उपदेश है श्रीमद् भगवद गीता का ये अर्जुन को दिया गया। तो चलिए, अच्छा है। मुझे लगता है कि आवाज़ तो अब तक ठीक जा रही है ना, आवाज़ में तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना, मतलब हाँ, थोड़ा सा ध्यान तो आपको लगाना पड़ सकता है क्योंकि पीछे से जो बैकग्राउंड है, लेकिन विषय मुझे लगता है स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि ये अध्याय अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ास करके स्वामी राम तीर्थ मिशन की जो परंपरा है उसमें हमेशा जैसे हनुमान चालीसा का आप लोग पाठ करते हैं, इसी तरीके से ये जो 15वां अध्याय है, इस 15वें अध्याय का भी पाठ किया जाता है। कारण क्या है कि इसमें जिसकी चर्चा की गई है वो है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का अर्थ पुरुषों में जो उत्तम है, अर्थात जिसको हम परमात्मा कहते हैं। वह जो परमात्मा है उस परमात्मा का विश्लेषण किया गया है। और परमात्मा के विश्लेषण का अर्थ क्या है, तो कहते हैं परमात्मा के विश्लेषण का अर्थ है जब आप इसको दोनों लेवल के ऊपर आप करते हो। बार बार आपके सामने हम यही बात रखते रहे हैं कि वह जो परमात्मा है, जिस समय हम परमात्मा यह नाम लेते हैं तो जगत भी इसी में आ जाता है, संसार भी इसी में आ जाता है और संसार के साथ में उसके भीतर जो विराजमान, जिसको आप जीवात्मा कहते हैं, वह जीवात्मा भी इसी में आ जाता है और वो जो जीवात्मा है उसका जो स्वरूप है वो भी इसी में आ जाता है, उसकी जो प्रक्रिया है वो भी इसी के अंदर आ जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक ही शब्द में आ जाती हैं। और भगवान ने शुरू में 15वें अध्याय को जब प्रारंभ किया तो उन्होंने एक रूपक के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से, एक प्रतीक के माध्यम से हमको इन्हीं सारी चीज़ों की जानकारी दी है। अब भगवान जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि ये जो मन है आपका, ये मन किस प्रकार से अपने कार्य को करता है।
वैसे तो हम इस बारे में मन का स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा हम लोग जब इंद्रियों के बारे में सर्वेंद्रिय निग्रह की जब हमने चर्चा की थी, तब ये आया था कि समस्त इंद्रियों का निग्रह अर्थात समस्त इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, इस शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ ही होता है मन के ऊपर नियंत्रण करना। कैसे मन काम करता है, इसको यहाँ पर भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक इसका जो 15वां अध्याय है, इस 15वें अध्याय का जो 8वां श्लोक है, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। कहते हैं कि ये जो आपका जो शरीर है, जिसको हम शरीर बोलते हैं, जिसको हम देह बोलते हैं, इस देह के बीच में जो विराजमान अर्थात रहने वाला कौन है, तो कहते हैं जो शरीरी है अर्थात जो देही है। अब आप उसको देही बोल लीजिए, या आप उसको शरीरी कह दीजिए, या आप उसको जीवात्मा कह लीजिए। क्योंकि जिस समय आप जीवात्मा बोलते हैं तो जीवात्मा शब्द का प्रयोग बिल्कुल इसी तरह से है, जैसे मैंने कल आपके सामने निवेदन किया था कि आप जब कहते हैं घटाकाश अर्थात घड़े का आकाश, तो यद्यपि जो आकाश है, आकाश तो सर्वव्यापक है, आकाश तो उसके बाहर भी है, और उस घड़े के भीतर जो आकाश है उसमें, और वो जो बाहर जो आकाश है, व्यापक जो आकाश है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब हम घटाकाश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसा हमने पिछला जो श्लोक पढ़ा था, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यह जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा क्या करता है, कहते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं और जो इंद्रियों का जो संयुक्त रूप है, इंद्रियों का जो मिला जुला रूप है, जिसको आप मन कहते हैं, इन मन को क्या समझ लेता है, अपना समझ लेता है, उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। और जब वो तादात्म्य स्थापित करता है तो क्या होता है, बस वहीं से चक्र प्रारंभ हो जाता है। किस चीज का, जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो वहीं से प्रारंभ होता है। इंद्रियों के साथ जब आत्मा अर्थात वह जीवात्मा जुड़ता है तो कहते हैं वहीं से उसका प्रारंभ होता है। और जिस समय प्रारंभ होता है तो कहते हैं फिर क्या होता है, कहते हैं कि शरीरम यदवाप्नोति, श्लोक नंबर 8 आप पढ़िए, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। कहते हैं कि अपने मन के साथ जो इंद्रियां हैं वह जीवात्मा क्या करता है, तो कहते हैं जीवात्मा अपने मन के साथ में समस्त इंद्रियों को ले जाकर क्या करता है, दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है, दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। इसका मतलब शरीर बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ, शरीर को बदलता है। कौन से शरीर को बदलता है, जब हम कहते हैं शरीर को बदलता है, कौन बदलता है, तो कहते हैं जीवात्मा बदलता है। तो कौन से शरीर को बदलता है, कहते हैं उस शरीर को बदलता है जैसे वह जो घटाकाश है, जैसे आप ऐसे समझिए कि एक कमरा है, उस कमरे के अंदर एक घड़ा रखा हुआ है, ठीक है, उस कमरे में एक घड़ा रखा हुआ है। अब आपने क्या किया, आप कहते हैं ये घड़े का आकाश है, और आपने डंडा लेकर वो जो घड़ा है उस घड़े को आपने क्या किया, तोड़ दिया। जब आपने उस घड़े को तोड़ दिया, अब क्या हो गया, वो जो घड़े का आकाश था वो किसमें चला गया, अब घड़े का आकाश तो रहा नहीं, क्योंकि जब घड़ा ही नहीं रहा तो उसका आकाश भी नहीं रहा।
कहते हैं जब वह जो घटाकाश था, अर्थात घड़े का जो आकाश था, वो घड़े का आकाश किसमें समा गया, तो कहते हैं वह जो मठाकाश है। मठ का अर्थ मैंने आपको बताया था। आमतौर पे हम लोग मठ शब्द का अर्थ समझते हैं जैसे मठ होता है, जैसे आश्रम होता है ना, जिसको हम आश्रम बोलते हैं। भाई मकान तो वहां पर भी बने हुए हैं, आपका जो घर है वहां पर भी मकान बने हुए हैं, और आश्रम जो होता है वहां पर भी मकान बने हैं, मठ जो होता है वहां पर भी मकान बने हुए हैं। तो कहते हैं ये जो मकान होता है, इस मकान को ही मठ बोलते हैं। ये जो मकान है, जिसके चारों तरफ जो है दीवार बनी हुई है, जिसके ऊपर छत बनी हुई है, तो वो जो दीवार जो है, वो दीवार क्या करती है, वो चारों तरफ से घेर लेती है, चारों दिशाओं से, बल्कि 8 दिशाओं से उसको घेर लेती है। ऊपर से जब आप उसके ऊपर छत डाल देते हैं तो वो छत से भी घेर लेती है, और नीचे पृथ्वी है ही। अब उसके बीच में जो आकाश है, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया मठाकाश। वह जो घटाकाश था वो क्या हुआ, वो मठाकाश के अंदर समा गया। कहते हैं इसी प्रकार से जिस समय आपका शरीर टूटता है, आपका जो घड़ा है, आपका जो घड़ा है, वो घड़ा टूटता है, तो घड़ा टूटने के बाद में क्या होता है, कहते हैं उस घड़े के अंदर जो आपका मन है, आकाश जिसको आप हम बोल सकते हैं। आकाश कौन है, तो कहते हैं आकाश तो व्यापक है, कहते हैं वह आत्मा भी व्यापक है, लेकिन वह आत्मा जिस समय इस शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, जैसे हम वहाँ पर घटाकाश बोलते हैं, जैसे हम वहाँ पर मठाकाश बोलते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर जीवात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। वह जो जीवात्मा है, वो कहते हैं जीवात्मा क्या करता है, कहते हैं कि वो इसी प्रकार से आपके मन और आपकी इंद्रियां, मन और आपकी इंद्रियां, इनको क्या करता है, वो कहता है ले जाता है। शरीर जो है, जिस समय आपका शरीर, कौन सा शरीर समाप्त हुआ, ये थोड़ा सा मैंने आपसे शुरू में भी निवेदन किया था कि जिस समय इस तरह के शब्दों का हमारे अध्यात्म के अंदर या इन ग्रंथों में प्रयोग किया जाता है, तो हमें थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। शरीर चला जाता है, कहते हैं कौन सा शरीर जाता है, हम अपने आप से पूछे ना, चिंतन करें कौन सा शरीर जाता है, कहते हैं ये स्थूल शरीर है। ये स्थूल, जलाते किसको हैं आप, हम लोग, हम किसको जलाते हैं, जिस समय शरीर को लेकर जाते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, जिस समय उसको लेकर जा रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अर्थी बोलते हैं। उसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया जाता है, अर्थी। अर्थी का मतलब क्या हुआ, अर्थी का मतलब क्या हुआ, तो कहते हैं अर्थी का मतलब हुआ अरथी। अरथी, रथी का अर्थ होता है जो रथ को चलाने वाला है, रथ को जो चलाने वाला है उसको रथी बोलते हैं, या जो रथ का जो स्वामी है उसको रथी बोलते हैं। जैसे आपने शब्द सुना होगा महारथी, रथी है, अतिरथी, इस तरह से आपने शब्दों को सुना होगा। तो कहते हैं कि वह जो रथी है, उस रथी का ना होना, रथ तो है। एक मैं आपको और भी उदाहरण देता हूं। कहते हैं एक बार बुद्ध जो थे वो कहीं गए, और बुद्ध जब कहीं गए तो आत्मा के बारे में किसी ने उनसे प्रश्न किया। कोई राजा था, उसने आत्मा के बारे में प्रश्न किया। तो जब आत्मा के बारे में प्रश्न किया तो उन्होंने उसका जवाब सीधे नहीं दिया। जब आप किसी महापुरुष से प्रश्न पूछते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके प्रश्न का उत्तर वो सीधे सीधे दे। वो जानता है कि मैंने आपके द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है, अर्थात शिष्य के द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है, जिज्ञासु के द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है, उसका उत्तर किस प्रकार से देना है, ये वह संत या वह गुरु अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अब एक बात बताओ, आप भी थोड़ा सा विचार करके देखिएगा, आप विचार करके ही देखिएगा, जो एग्जाम्पल, जो उदाहरण यहाँ पर उन्होंने दिया वो कौन सा है। वो रथ खड़ा हुआ था सामने, वहां पर राजा था ना,
तो राजा जो है वो उसके पास में किस पर आया था? बैठकर रथ पर आया था, रथ पर बैठकर आया था। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक मर्यादा है, एक मर्यादा है हमारे यहाँ। वो मर्यादा क्या है कि जब भी आप किसी महापुरुष से मिलने के लिए जाते हैं तो आप क्या करें, उसके पास जब आप जाएं तो आप पैदल जाएं। उसके पास जब आप जाएं तो कैसे जाएं? पैदल जाएं, पैदल जाएं। अब ये तो हुआ कि जी बड़ी दूर है तो कैसे जाएं? कहते हैं कोई बात नहीं, आप अगर किसी भी वाहन से गए हुए हैं तो आप उस वाहन को क्या करें? वो कहते हैं आप उस वाहन को बाहर, अर्थात जो भी उसका परिसर है, जो भी उसका आश्रम है, उस आश्रम से बाहर आप अपने वाहन को रोक दें। एक दूसरा, जिस समय किसी भी आप आश्रम में प्रवेश करते हैं तो वहां पर कोई भी ऐसी चीज आपके पास में नहीं होनी चाहिए जो रजोगुण से युक्त हो, राजसी हो, राजसी हो। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि आश्रमों के अंदर कहा जाता है कि नहीं, आप अपनी वेशभूषा और आपका जो आचरण है वो इस प्रकार का होना चाहिए जो जिसमें सौम्यता, जिसमें सौम्यता हो, इन सब बातों का, जिसमें सादगी हो, इन सब बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वो जो थे, उन्होंने रथ को बाहर उतारा, रथ को बाहर खड़ा किया था। तो बुद्ध ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये रथ है। अब उसको उन्होंने एक एक हिस्से से करना शुरू किया। उन्होंने घोड़े की तरफ उंगली की और उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये अश्व है। ये कौन है? अश्व है। अब वो रथ के ऊपर जो बैठा हुआ सारथी है उसको उन्होंने कहा कि ये कौन है? उन्होंने कहा ये सारथी है। कहते हैं इसके हाथ में क्या है? कहते हैं रास है। रास का मतलब जिसको आप क्या बोलते हैं, लगाम। अब थोड़ा सा ये जो रास शब्द है इसको आप समझ लीजिएगा। कौन सा रास? आप भगवान कृष्ण का वह जो रास शब्द है, रास, रास शब्द का अर्थ क्या है? उसको यहां जोड़ के रखिए। यहां पर जब आप जोड़ेंगे तो उसका, उस रास का अर्थ ही बदल जाएगा। रसो वही सह, वह परमात्मा रसस्वरूप है और उस रस की निष्पत्ति, अर्थात वह जो परमार्थ तत्व है, वह जो कृष्ण तत्व है, उसमें रस की निष्पत्ति किसमें होती है? कहते हैं समर्पण में होती है, समर्पण में होती है। तो रास है। उन्होंने कहा ये क्या है? उसने कहा ये रास है। उसने कहा ये नीचे जो पहिया है, ये पहिए की तरफ उसने कहा कि ये पहिया, उसने कहा ये क्या है? उसने कहा ये चक्र है। चक्र का मतलब पहिया। एक एक चीज के बारे में पूछा और सब उसका उसने उत्तर दिया। उसने कहा अब मैं तुमसे ये पूछता हूं कि रथ कहां है? रथ जो है वो रथ कहां है? तो उसने कहा कि नहीं, रथ तो कहीं पर भी नहीं। इन सब का मिला जुला जो रूप है वो कौन है? वो कहते हैं इनका मिला जुला रूप है रथ। इसी को हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? इसी को आजकल का जो मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान में एक शब्द का प्रयोग किया गया। वो क्या है? वो है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का मतलब होता है जब आप सारी चीजों को मिलाकर देखते हैं। आपसे आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, एक कोई व्यक्ति खड़ा हुआ हो, उसकी आप कहें ये क्या है? जैसे आप बच्चों को जब पूछते हैं, आप बच्चों को जब पूछते हैं तो क्या कहते हैं? बच्चा क्या कहता है? सिर के ऊपर हाथ रखता है, कहता है ये मेरा हेड है। आंखों के ऊपर अपना हाथ रख, उंगली रखता है और कहता है ये क्या है? ये मेरी आंखें हैं। मुंह के ऊपर हाथ रखता है और वो कहता है कि ये मेरा मुख है। गले के ऊपर हाथ रखता है और वो कहता है कि ये मेरा गला है ना? शरीर के, अर्थात पेट के ऊपर हाथ रख के कहता है कि ये मेरे पेट है। हाथ के ऊपर हाथ रख के कहता है कि ये मेरे हाथ हैं। और पैरों के ऊपर हाथ रख के कहता है कि ये मेरा पैर है। अब उससे कोई पूछे या हम विचार करके देखें कि देह कहाँ है, शरीर कहाँ है?
ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है? कहते हैं इन सबका जो मिला जुला और सुव्यवस्थित रूप है, वो कौन है? तो कहते हैं वो है शरीर। अब वो कहते हैं जो इन सारी चीजों के बीच में एक संतुलन बनाकर रखता है, वो कौन है? वो है जिसको आप कहते हैं रथी, जीवात्मा। अब अरथी का अर्थ क्या हुआ? जहां पर रथी नहीं है। रथ तो है, बाहरी आवरण तो पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बीच में रथ नहीं है। रथी जो है वह जीवात्मा नहीं है। तो शरीर का अर्थ क्या हुआ यहां पर? शरीर का अर्थ हुआ जो दिखाई तो दे रहा है आपको, जो आपको क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है। कहते हैं शरीरम यदवापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। वो कहते हैं एक शरीर को छोड़कर जब ये दूसरे शरीर पर जाता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, ये इसकी स्थिति कैसी है? ये जो इसकी स्थिति है वो कैसी है? वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे है जैसे कि वायु जो है गंध को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। अच्छा सच बताइए, वह जो वायु है, वो वायु जिस समय गंध को लेकर एक स्थान से दूसरी जगह जब जाती है, तो गंध के साथ में उसका जो संबंध होता है, वो गंध से अछूती होती है, या गंध जो है वो सारी जगह गंध के साथ में नहीं जाती, बल्कि वो गंध के साथ में छूती हुई भी, अर्थात गंध का स्पर्श करती हुई भी, गंध को ले जाती हुई भी वो गंध से अस्पृश्य रहती है। कहते हैं इसी प्रकार यह जो जीवात्मा है, अर्थात ये जो शरीर है, इस शरीर में जो रहने वाला कौन है? वो कहते हैं वह जो जीवात्मा है, वह जीवात्मा क्या करता है? वो कुछ चीजें लेकर जाता है। अच्छा एक चीज और हम थोड़ा सा विचार करके देखते हैं। हम लोग बोलते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, अक्सर बोलते हैं ना।